नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो अपनी एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट चल रही थी उसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। और आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है, जो क्लास इंसेक्टा है, जो हेक्सापोडा अपन ने पढ़ा था उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, और जो हेक्सापोडा या क्लास इंसेक्टा है, इस क्लास इंसेक्टा का अदर क्लासेस से क्या संबंध है वो अपने को बात करना है। देखिएगा, सबसे पहले अपन टॉपिक की बात करें तो टॉपिक कौन सा रहने वाला है, 4 नंबर का टॉपिक रहने वाला है। थर्ड में अपन ने बात की थी आर्थ्रोपोडा के बारे में। जो फाइलम आर्थ्रोपोडा था बेटा, उसका क्लासिफिकेशन अपन ने किया, और उसमें लास्ट और जो मेन इंपोर्टेंट था ना, वो मेन इंपोर्टेंट क्या था कि सर वो इंसेक्टा था, इंसेक्टा या हेक्सापोडा था। और उसके बारे में आज के क्लास में अपन क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। मेन अगर मैं आपको समझाना चाहूं कि कंप्लीट अपन जो एंटोमोलॉजी पढ़ रहे हैं, एंटोमोलॉजी को स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। सबसे पहले एंटोमोलॉजी पहले क्या थी, और इसके साथ में एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, एंटोमोलॉजी का इतिहास क्या था। इसके बाद में अपन ने बात की कि जो एंटोमोलॉजी में जो इंसेक्ट होते हैं, जो कीट होते हैं, वो इतने प्रभावी क्यों होते हैं, उनमें ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है जो कि प्रभावी होते हैं, उनके बारे में अपन ने चर्चा की कि वो डोमिनेंस क्यों है इस एनिमल किंगडम में, और एनिमल किंगडम में इतना सबसे ज्यादा विविधता रखने वाला जीव क्यों है, इसके बारे में अपन ने बात की। इसके बाद में नेक्स्ट अपना जो थर्ड टॉपिक था, थर्ड टॉपिक में अपन ने बात की कि जो आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है किसका, अपने एनिमल किंगडम का। अब एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा संघ है, इस सबसे बड़े संघ में भी हेक्सापोडा है, और हेक्सापोडा में भी क्या पाए जाते हैं, इंसेक्टा पाए जाते हैं, मतलब इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। और ये इंसेक्ट्स क्या होते हैं, ये इंसेक्ट्स कहीं ना कहीं लाभदायक होते हैं। क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। कि सर ये क्या बात बोल रहे हो, बिल्कुल बेटा, लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। पर हमेशा बात करें बेटा कि जो पेस्ट होते हैं, वो पेस्ट हमेशा क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। पेस्ट हमेशा क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, ये चीज हमेशा याद रखना बेटा। और इनसे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है, ये टर्मिनोलॉजी आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, ब्राइट एग्रो क्लासेस का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है ना बेटा, उस पर टर्मिनोलॉजी की काफी सोर्स आती रहती है। तो इंस्टाग्राम ज्वाइन करना है ब्राइट एग्रो क्लासेस का। जो साथी इंस्टाग्राम चलाता है, इंस्टाग्राम पर रील्स देखता है, वो रील्स न देखकर जो टर्मिनोलॉजी वाली रील्स है वो जरूर देखिएगा। और एंटरटेनमेंट भी होता है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एंटरटेनमेंट होता है। तो ब्राइट एग्रो क्लासेस का इंस्टाग्राम आपको ज्वाइन करना। अगर इंस्टाग्राम चलाते हो तो, नहीं चलाते हो तो डाउनलोड नहीं करना। देखिएगा बेटा, आर्थ्रोपोडा के बारे में बात कर ली, और अब किसके बारे में बात करेंगे, इंसेक्टा के बारे में। नरेंद्र, गुड मॉर्निंग डियर सर। बिल्कुल गुड मॉर्निंग बेटा, सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। और इसके साथ में लाइव साथी जुड़ चुके हैं, तो लाइव का तो मजा ही कुछ और होता है। ठीक है, कुछ साथी नहीं जुड़ पाते, कोई दिक्कत नहीं है। और मोस्टली जो मैंने टाइम टेबल आपको बताया उसमें 7 से 11 मेरी क्लास रहती है। ठीक है, और 11 से 4 के बीच में जो रहती है वो रमेश जी सर की रहती है, और सप्ताह में 3 या 4 दिन आपकी क्लासेस रहती है। उसी के तहत अपन पढ़ते जाएंगे तो आराम से अपना सिलेबस हो जाएगा। अगर फिर भी आप लाइव अटेंड नहीं कर पाते हो तो लास्ट में भी क्लास लेकर आप आराम से नोट्स अपने प्रिपेयर कर सकते हो। और अगर कोई टॉपिक में आपके वीकनेस रहती है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है, तो उस टॉपिक को भी क्या करना है, हमारे से कंसल्ट करना और समझना है। तो देखिएगा, आज क्या पढ़ने वाले बेटा, कमेंट करके बताओ। देखिए मैंने क्या बताया कि क्या पढ़ने वाले हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं जो इंसेक्टा है, जो इंसेक्टा है, इसकी अपन क्या पढ़ेंगे, विशेषताएं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, विशेषताएं पढ़ेंगे। और इसके साथ में ही अपन क्या पढ़ने वाले हैं, जो इंसेक्टा है उसका अदर जो क्लासेस है उनसे क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है, इसके बारे में भी क्या करना है बेटा, स्टडी करनी है। और इसके साथ में बाकी साथियों को भी बताओ, बहुत कम साथी जुड़े हो अभी तक, तो बाकी साथियों को भी बताओ कि आपको भी जुड़ना है, क्लासेस वगैरह टाइम टू टाइम लग रही है बेटा। ठीक है, तो इंसेक्टा को समझते हैं, कीटों को ही तो समझना है, ज्यादा डीपली तो है नहीं। और पहले वाले टॉपिक किस किस साथी को समझ में आ गया, किस किस साथी ने नोट्स बना लिए, वो कमेंट करके बताओ बेटा मेरे को कि किस किस साथी ने नोट्स बना लिए। अब देखिएगा, अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, इंसेक्टा के बारे में, हेक्सापोडा के बारे में। सबसे पहले पीछे जो अपन ने पढ़ा है उसका थोड़ा सा रिमेम्बरिंग अपन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने बात की थी कि आर्थ्रोपोडा होता है, क्या होता है,
आर्थ्रोपोडा होता है। अब ये जो आर्थ्रोपोडा है, ये जो आर्थ्रोपोडा है, ये सबसे बड़ा फाइलम है, सबसे बड़ा फाइलम है किसका? एनिमल किंगडम का, जंतु जगत का, एनिमल किंगडम का, जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है। और इसमें क्या पाया जाता है? इसमें इंसेक्टा क्लास कौन सी पाई जाती है बेटा? इंसेक्टा पाई जाती है। और इसमें क्या पाए जाते हैं? कीट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा? कीट पाए जाते हैं। तो अपने को यहां से समझ में आ रहा है कि सबसे बड़ा फाइलम एनिमल किंगडम का, जंतु जगत का कौन सा है? आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या होता है? संयुक्त पैर। क्या होते हैं? जॉइंट लेग्स या संयुक्त पैर। इसके साथ में ही अपन बात करें तो जो अपने आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन भी पढ़ा था, उसमें एक था हेक्सापोडा। हेक्सापोडा को अपन किस नाम से जानते हैं? इंसेक्टा क्लास के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उसमें क्या पाए जाते हैं बेटा? इंसेक्ट पाए जाते हैं, कीट पाए जाते हैं। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं इस इंसेक्टा क्लास के परिचय के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में। तो पहले वाला समझ में आ गया कि आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, कैरेक्टर्स ऑफ क्लास इंसेक्टा, मतलब इंसेक्टा क्लास की अपने को क्या पढ़नी है? विशेषताएं। तो सबसे पहले अपन जो इंसेक्टा है या हेक्सापोडा है, जो हेक्सापोडा है, इसके बारे में तो अपन बात करें कि क्या होता है। देखिएगा, हेक्सापोडा का मतलब क्या होता है? हेक्सा का मतलब क्या होता है? ये तो आप पहले से भी जानते हो कि सर हेक्सा का मतलब होता है 6 या 6, और इसके साथ में पोडा का मतलब आर्थ्रोपोडा। आर्थो का मतलब जॉइंट, और पोडा का मतलब क्या था? लेग्स, मतलब पैर। लेग्स का मतलब क्या था बेटा? पैर था। अब यहाँ पर अपने को क्या पता चल रहा है? हेक्सा का मतलब 6, और इसके साथ में पोडा का मतलब क्या होता है? पैर। मतलब इसमें कितने पाए जाते हैं? 6 पैर पाए जाते हैं। अगर जोड़ी के बारे में पूछ ले तो 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। कीटों में कितनी जोड़ी पैर पाए जाते हैं बेटा? 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। कमेंट करके बताओ कितने जोड़ी पैर पाए जाते हैं? कि सर 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। टोटल पैरों की संख्या पूछ ले तो उसका क्या हो जाएगा? कि सर टोटल 6 पैर हो जाएंगे। तो हेक्सापोडा का मतलब क्या हुआ? कि सर हेक्सा प्लस पोडा, हेक्सा का मतलब 6 होता है, और पोडा का मतलब क्या होता है बेटा? पैर होता है। क्या होता है? पैर या लेग्स होता है। इसके साथ में ही आता है कि संघ आर्थ्रोपोडा जो है, मतलब फाइलम आर्थ्रोपोडा की कुल आबादी का 2 से 3% या 2 से 2/3 भाग किसका है? कि सर ये अपने किसका है? इंसेक्टा का है। और उपसंघ कौन सा है? मंडिबुलेटी में आते हैं। अब ध्यान से समझ लेना, यहाँ पर पिछली क्लास में भी बताया था, यहाँ पर भी बता रहा हूं कि ये वाले क्वेश्चन कहीं ना कहीं कहां पर पूछे जाते हैं? ये क्वेश्चन आपके आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर में पूछे जाएंगे। आपसे पूछे जाएंगे कि कीटों में कितनी जोड़ी पैर पाए जाते हैं? कि सर 3 पाए जाते हैं। जैसा कि कमेंट आया तनवीर का, राजीवर्धन का, सभी साथियों का, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कीटों में कितने पैर पाए जाते हैं? 6 पैर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनेंगे, और ये आपको अभी इजी लग रहे हैं, पर आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर हार्ड लगेंगे, क्योंकि आपका रिवीजन नहीं होगा, आपके नोट्स बने हुए नहीं रहेंगे। और आपको तो नहीं लगेंगे क्योंकि आप तो अभी से सारी चीजें क्लियर कर रहे हो, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहे हो। जो पीडीएफ को रीडिंग लगाकर एग्जाम देकर आते हैं या फिर एग्जाम के टाइम पढ़ते हैं, उनको और भी ज्यादा इजी लगेगा या हार्ड लगेगा? कि सर हार्ड लगेगा, क्योंकि पहले पढ़ेंगे ही नहीं, पहले परमानेंट मेमोरी में डालेंगे ही नहीं। तो आपको खुद को एक मोटिवेशन के साथ में रहना है, एक प्रेरणा के साथ में रहना है कि मैं अभी से पढ़ रहा हूं, मतलब मेरा जो एक फाउंडेशन है वो साथ के साथ में क्लियर हो रहा है। और बिना काम की जो नेगेटिविटी है उसको साइड में रखना है। डेली एक आपको क्लास लेनी है जो कि आपको पॉजिटिविटी दे और इसके साथ में नॉलेज भी आपको प्रोवाइड कर सके। तो देखिएगा, अपने आता है कि कीट संघ, अपन ने बात की थी कि जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम, सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? कि सर आर्थ्रोपोडा होता है। आर्थ्रोपोडा की कुल आबादी का 2/3 भाग बनाते हैं कौन सा? हेक्सापोडा या इंसेक्टा। और ये जो उपसंघ, इस संघ का उपसंघ होता है मंडिबुलेटी, उसके अंतर्गत आते हैं इंसेक्टा या जो आपके हेक्सापोडा। इसके बाद में देखिएगा, जो कीट है वो ट्रेकिएट आर्थ्रोपोडा होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? ट्रेकिएट आर्थ्रोपोडा होते हैं। और इसके साथ में क्यों होते हैं ये भी मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि इसका जो शरीर है बेटा 3 भागों में डिवाइड होता है। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, सिर, वक्ष और इसके साथ में उदर। क्या आ जाएगा बेटा? सिर, वक्ष, उदर, मतलब हेड, थोरैक्स
थोरैक्स, एब्डोमेन, क्या आ जाएगा बेटा, एब्डोमेन आ जाएगा। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं बॉडी के। कितने पार्ट्स होते हैं इंसेक्ट की बॉडी के? 3 पार्ट्स होते हैं, ये आ जाएगा। इसके बाद में देखिएगा जो थोरैक्स होता है, जो बीच वाला पार्ट होता है, उसमें 2 जोड़ी पंख होते हैं और 3 जोड़ी पैर होते हैं। मतलब जो पैर होते हैं ना, जैसे कीट पूरा ये है, अब इसका ये तो हेड वाला पार्ट हो गया, ये थोरैक्स वाला हो गया और ये एब्डोमेन वाला हो गया। तो यहाँ पर 3 जोड़ी तो पैर पाए जाएंगे, मतलब 6 तो पैर पाए जाएंगे और 2 जोड़ी पंख पाए जाएंगे। कहाँ पर? बीच वाले पार्ट में, थोरैक्स में। और इसके साथ में जेनेसियल जो अंग होते हैं, मतलब जो जनन अंग होते हैं, वो कहाँ पर होंगे? शरीर के पिछले सिरे पर होंगे, मतलब इस पर होंगे। इस पर क्या होंगे? जनन अंग। अगर आपसे पूछ ले कि जनन अंग कीट के कौन से भाग पर पाए जाते हैं, तो पिछले भाग पर पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं बेटा? पिछले भाग पर जनन अंग पाए जाते हैं। इसके साथ में इसमें जो तंत्रिका तंत्र है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि विकेंद्रित होता है। इसमें जो तंत्रिका तंत्र है वो कैसा होता है बेटा? विकेंद्रित होता है। कैसा होता है? विकेंद्रित होता है। तो देखिएगा, सारे देख लीजिएगा कि हेक्सापोडा का अर्थ क्या होता है? हेक्सा का मतलब 6 और पोडा का मतलब पैर। इसके साथ में संघ जो आर्थ्रोपोडा है, उसकी कुल आबादी का 2/3 भाग बनाता है। और उपसंघ कौन सा है? मंडिबुलेटा है। इसके साथ में ट्रेकिएट आर्थ्रोपोडा जो है, मतलब ये जो कीट होते हैं ना, ट्रेकिएट आर्थ्रोपोडा होते हैं और जिनका शरीर 3 भागों में डिवाइड होता है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। इसके साथ में जो थोरैक्स होता है उसमें 2 जोड़ी पंख और 6 पैर पाए जाते हैं, अब 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। इसके साथ में इसमें जो जनन अंग होते हैं वो पिछले भाग में, मतलब जो एब्डोमेन है उसमें पाए जाएंगे। इसके साथ में ही इसमें जो तंत्रिका तंत्र है वो कैसा होता है? नर्वस सिस्टम कैसा होता है बेटा? विकेंद्रित होता है। कौन सा होता है बेटा? विकेंद्रित होता है। तो ये इंट्रोडक्शन हुआ। इंट्रोडक्शन के बाद में आती है कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कीटों की विशेषताएं। कीटों की विशेषताएं तो बेटा बहुत सारी तो आपने ही देख ली होगी कि इसमें 6 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, इनका भाग 3 भागों, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। इसी प्रकार के आपने मेलपिगियन और इसके साथ में इंट्रोडक्शन आपने पढ़ा था ना उस टाइम की, इनमें श्वसन किसके द्वारा होता है, नर्वस सिस्टम कैसा होता है, वो भी विशेषताएं होती है। तो देखिएगा सबसे पहले तो आती है कि इनका जो शरीर है, इनकी जो बॉडी है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में क्या होती है? विभाजित होती है। पहली क्लियर है आपको? ये नहीं है कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगा कि इनका जो शरीर है, पहला आगे हेड होगा, फिर थोरैक्स होगा, फिर एब्डोमेन होगा। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, ठीक है, HTA क्या हो जाएगा? HTA। और इनमें क्या पाए जाते हैं कि सर ये तो हमारे को पहले से ही पता था। हेक्सा का मतलब क्या होता है? 6 और पोडा का मतलब क्या होता है? पैर, मतलब 6 पैर। 6 पैर का मतलब है कि जोड़े कितने होंगे कि सर 3 होंगे, तो 3 जोड़े पैर पाए जाते हैं। और इसमें 1 या 2 जोड़े पंख होते हैं। और पंख कहाँ पर होते हैं? पंख कहाँ पर होते हैं कि सर थोरैक्स में होते हैं। कहाँ पर होते हैं? थोरैक्स में होते हैं। इसके साथ में ही एक जोड़ी एंटीना की पाई जाती है। एंटीनी का मतलब क्या होता है? ये सारा काम सुगंधगार, ये सारा काम वो ही करती है। इसके बाद में आता है इसमें ट्रेकियल सिस्टम होता है श्वसन के लिए, और जो कि शरीर के अंदर वायु नलिकाओं के माध्यम से गैस विनिमय करता है। अब इसमें ध्यान रखना बेटा, इसमें जो अपने श्वसन होता है ना, वो ट्रेकिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ट्रेकिया के द्वारा होता है। तो जब आपको पूछ ले कि जो आपके इंसेक्ट होते हैं, उन इंसेक्ट में जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है? वो ट्रेकिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बेटा? ट्रेकिया के द्वारा होता है। और इसमें जनन छिद्र या जेनेसियल ओपनिंग शरीर के पिछले सिरे पर स्थित होता है। मतलब इसमें जो जनन छिद्र है वो अपन ने पहले ही बात कर ली थी इंट्रोडक्शन में कि पिछले सिरे पर, मतलब एब्डोमेन पर होगा। इसके साथ में विकास के दौरान इनमें मेटामॉर्फोसिस होता है और इनकम्प्लीट या कंप्लीट होता है। आपको पता है कि इनमें एक तो कंप्लीट मतलब रूपांतरण होता है, एक तो कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट है। आपने 12th की एग्रीकल्चर बायोलॉजी में 3rd चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा कि विकास के दौरान जैसे जैसे इसमें क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस होता है। एक क्या होता है? एक आपके इनकम्प्लीट होता है, एक कंप्लीट होता है। 4 अवस्थाएं होती है इसमें। 4 अवस्थाओं में अगर एक भी अवस्था क्या है? अनुपस्थित है, तो उसमें क्या होगा? इनकम्प्लीट। अगर चारों उपस्थित है तो उसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। इसके बाद में आता है कि शरीर पर क्या होता है? एक्सोस्केलेटन होता है और इसके द्वारा हार्ड क्यूटिकल के द्वारा बना होता है, और जो कि जीव के सुरक्षा के लिए और जीवन रक्षा में क्या होता है?
जरूरी होता है। मतलब इसके जो बाहरी जो क्यूटिकल होता है मतलब एक्सोस्केलेटन के द्वारा और हार्ड क्यूटिकल के द्वारा बना होता है। ये आपके नेक्स्ट हो जाएगा। इसके बाद में आता है मेलपिगियन नलिकाएं। कौन सी आती है? मेलपिगियन नलिकाएं। प्रमुख क्या होती है? उत्सर्जन। मतलब इसमें जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है, मतलब जो उत्सर्जन होगा बेटा, क्या होगा? उत्सर्जन होगा। तो उत्सर्जन किसके द्वारा होगा? मेलपिगियन नलिकाओं के द्वारा। अगर मैं बात करूं श्वसन किसके द्वारा होगा? ट्रेकियल सिस्टम के द्वारा। किसके द्वारा होगा बेटा? ट्रेकियल सिस्टम के द्वारा होगा। और अगर बात करते हैं इनमें उत्सर्जन तंत्र की, किसकी बात करते हैं बेटा? उत्सर्जन तंत्र की बात करते हैं। तो उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? मेलपिगी नलिकाओं के द्वारा होता है। और ये मेन आपकी क्या थी? कैरेक्टरिस्टिक्स थी। दोबारा से रिवीजन करता हूं। और इसके साथ में जो भी साथी लगातार क्लास में नहीं जुड़ते हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो इस क्लास को जैसे ही कंप्लीट हो जाए, रिकॉर्डेड में आ जाए, उस वक्त के बाद में जरूर देखना, बीच में से नहीं देखना है। क्योंकि शुरू में तो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूँ, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और फिर आप बीच में से पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सर ने सही से नहीं समझाया। पर शुरू से देखोगे तो आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगी। तो देखिएगा, जो बॉडी होती है इंसेक्ट की, वो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होती है। और 3 पेयर इसमें लेग्स होते हैं। और इसके साथ में ही 1 या 2 जोड़ी इसमें क्या होते हैं? विंग्स होते हैं, जो कि थोरैक्स में होते हैं। इसके साथ में ही इसमें ट्रैकियल सिस्टम होता है, जिसके द्वारा श्वसन होता है। इसमें जेनेसियल जो अंग है वो कहां पर होते हैं? जेनेसियल ऑर्गन, जो कि जनन अंग होते हैं, वो जनन अंग पिछले भाग में होते हैं। इसके साथ में मेटामॉर्फोसिस में इनमें कंप्लीट होता है, इनकम्प्लीट होता है। 4 अवस्थाएं होती है। अगर उनमें से एक भी अनुपस्थित है तो क्या होगा? इनकम्प्लीट होगा। और कंप्लीट में चारों उपस्थित होगी। इनके बाहर की ओर एक एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, जो कि शरीर की सुरक्षा करता है। इसके साथ में ही मेलपिगियन जो ट्यूबल्स होती है वो क्या होती है? उनमें प्रमुख उत्सर्जन अंग होती है। मतलब जो मेलपिगियन नलिकाएं है ना, वो क्या होती है? प्रमुख उत्सर्जन अंग होती है। और इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। आगे आता है रिलेशनशिप ऑफ क्लास इंसेक्टा अदर क्लासेस। मतलब अब क्या जानेंगे अपन? सर टाइम का पूरा पता नहीं है बेटा। मैं आपको बता देता हूं कि आज क्या डे हो रहा है। आज क्या डे है कि सर आज ट्यूसडे है। ट्यूसडे को कमलेश सर की क्लास फर्स्ट ईयर में 7 से 11 होती है। और वो 7 से 11 7 बजे भी स्टार्ट हो सकती है, 8 बजे भी, 9 बजे भी, 10 बजे भी, 11 बजे भी, पर लगभग 2 से 3 क्लासेस जरूर होती है आपकी ट्यूसडे को। और बाकी डे में आपको बता दूंगा कि कौन कौन सा डे रहता है। तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करो, व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो, वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि किस किस डे को कौन कौन से सर की क्लास होती है। ठीक है। और मोस्टली सर की जो विजय सर है, विजय सर की पर्सनालिटी डेवलपमेंट की 7 दिन रेगुलर रहती है, पर एक दिन इंग्लिश मीडियम में, एक दिन हिंदी मीडियम में रहती है। ठीक है। तो वो 1 बाय 1 सर आपको बता देंगे कि कौन से दिन आपकी क्लास होगी हिंदी मीडियम में, कौन से इंग्लिश मीडियम में होगी। तो देखिएगा, अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। रिलेशनशिप ऑफ क्लास इंसेक्टा विथ अदर क्लासेस ऑफ आर्थ्रोपोडा। तो देखिएगा, क्लास इंसेक्टा जो है वो आर्थ्रोपोडा संघ की क्या है? सबसे बड़ी क्लास है। सबसे बड़ी क्लास है या सबसे बड़ा क्या है? वर्ग है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि क्लास इंसेक्टा आर्थ्रोपोडा संघ का क्या है? सबसे बड़ा क्लास है, सबसे बड़ा वर्ग है। इसके बाद में देखिएगा, इसका अन्य आर्थ्रोपोडा वर्ग के विकासात्मक, संरचनात्मक और शारीरिक संबंध पाया जाता है। मतलब अगर अपन बात करें ना, जो आर्थ्रोपोडा वर्ग है, इससे जो अन्य, मतलब अपन बात करें आर्थ्रोपोडा की क्लास आपने देखी थी क्या? ओनाइकोपोरा, क्रस्टेशिया, अलग अलग वर्ग थे। याद है क्या कि मैंने लगभग 6-7 बताए थे? और 7 में से आपको पता है कि 7 में से एक ये था। बाकी 6 के साथ में इसका कुछ तो रिलेशनशिप है, मतलब कुछ तो समान विशेषताएं रखते हैं। वही अपने को बात करनी है। जैसे कि अपन बात करें, अपन कितने हैं? 7 भाई है। कोई क्या है? 7 भाई है। 7 भाई में आप मेरे से पूछो कि सर आप और आपके भाइयों में क्या रिलेशन है, मतलब क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या विशेषताएं मैच होती है, क्या क्या चीजें मैच होती है, क्या क्या लक्षण मैच होते हैं। तो वो सारी चीजें क्या होती है? वही रिलेशनशिप होती है। तो वो अपने को कहीं ना कहीं मैच करनी है। तो देखिएगा, आर्थ्रोपोडा वर्गों से विकासात्मक, संरचनात्मक, शारीरिक संबंध पाए
जाते हैं, किसके, इंसेक्टा के। इसके बाद में कीटों का अन्य वर्गों के साथ में समान लक्षणों का आधार संयुक्त उपांग, खंडित शरीर, बाह्य कंकाल, खुली जो परिसंचरण प्रणाली है उस पर आधारित होता है। मतलब इनमें या तो कहीं ना कहीं मैच करेंगे ये चीजें, और या कहीं ना कहीं क्या करेगी, डिसमैच करेगी। तो वही अपने को बात करनी है, तो वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले रिलेशनशिप विद क्लास क्रस्टेशिया। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, क्रस्टेशिया की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्रस्टेशिया था, और इसके बाद में क्रस्टेशिया में समानताएं क्या क्या है वो अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें कि दोनों में ही संयुक्त उपांग पाए जाते हैं, जॉइंटेड पाए जाते हैं। अपन बात कर रहे थे कि इसमें जो है आर्थ्रोपोडा में क्या होता है, जॉइंट लेग्स, मतलब वो क्या है, कहीं ना कहीं जॉइंटेड है। तो अपने क्रस्टेशिया में भी जॉइंटेड होते हैं, इसमें भी जॉइंटेड होते हैं। इसके साथ में ही सेगमेंटेड बॉडी होती है, सिर वक्ष उदर में क्या होती है, सेगमेंटेड, डिवाइडेड होती है। इसके साथ में इसमें क्या पाई जाती है, खुली परिसंचरण प्रणाली या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, क्रस्टेशिया में भी, और इसके साथ में ही अपन बात करें तो किसमें किसमें बताइए कमेंट करके कि सर हेक्सापोडा या इंसेक्टा में। इसके बाद में आता है लार्वा अवस्था में समानता, मतलब नॉप्लियर्स लार्वा और प्रोटोनिम्फ, इनमें क्या पाया जाता है, मतलब लार्वा अवस्था में समानता पाई जाती है अपने क्रस्टेशिया में और इसके साथ में इंसेक्टा में। इसके बाद में अंतर क्या क्या होता है, क्रस्टेशिया में 2 जोड़ी एंटीना होता है, और आपको पता है कीटों में 1 जोड़ी एंटीना होता है। इसके बाद में आता है क्रस्टेशियन मुख्यतः क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। अपन ने इसकी विशेषताएं बात की थी, उस टाइम भी बात की थी कि क्रस्टेशिया हमेशा क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, जलीय होते हैं, जबकि कीट क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल या स्थलीय होते हैं। क्या होते हैं बेटा, स्थलीय होते हैं। तो ये अंतर है। इसके साथ में ही क्रस्टेशिया में जो है श्वसन किसके द्वारा होता है, जो जलीय होते हैं उनमें गिल्स के द्वारा होता है, और कीटों में किसके द्वारा होता है, कि सर ट्रेकिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बेटा, ट्रेकिया के द्वारा होता है। तो ये मेन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, आपके अंतर है कि क्रस्टेशिया में 2 जोड़ी एंटीना, जबकि हेक्सापोडा में, इंसेक्टा में कितने पाई जाती है, 1 जोड़ी एंटीना। इसके साथ में ही अपन बात करें क्रस्टेशियन एक्वाटिक होते हैं, ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, और इनमें गिल्स के द्वारा होता है, इनमें ट्रेकिया के द्वारा होता है। तो सबसे पहले अपन ने किसके बारे में बात कर ली बेटा, सबसे पहले अपन ने बात कर ली क्रस्टेशिया के बारे में। फिर आता है अरेक्निडा। क्या आता है बेटा, अरेक्निडा में अपने को बात करनी है। तो दोनों में पहले तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसके साथ में ही सेगमेंटेड बॉडी होती है, और काइटिन युक्त बाह्य कंकाल होता है। यही आपके इंसेक्ट में पाया जाता है, और वही आपके किस में पाया जाता है, अरेक्निडा में पाया जाता है। पर बात करें अंतर क्या होता है, तो अरेक्निडा में 4 जोड़ी पैर होते हैं, जबकि कितने पाए जाते हैं इंसेक्टा में, कि सर 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, टोटल 6 पाए जाते हैं। और इसमें टोटल कितने पाए जाते हैं, 8 पैर पाए जाते हैं। अरेक्निडा में एंटीना अनुपस्थित होती है, जबकि इंसेक्ट में एक जोड़ी क्या होती है, कहीं ना कहीं एंटीना होती है, 1 पेयर ऑफ एंटीनी होती है, और अरेक्निडा में अनुपस्थित होती है, पाई नहीं जाती है। अरेक्निडा में जो अपने शोषण होता है, वो शोषण किसके द्वारा होता है, बुक लंग्स के द्वारा। बुक लंग्स के द्वारा, यह याद रखना कि लंग्स के द्वारा क्या होता है, इसमें लंग्स के द्वारा श्वसन होता है। और इसके साथ में कीटों में आपको पता है ट्रेकिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, केवल ट्रेकिया के द्वारा होता है, इनमें दोनों चीजों के द्वारा होता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं रिलेशनशिप विद क्लास सिलोपोडा। किसकी बात करेंगे बेटा, चिलोपोडा के साथ में रिलेशनशिप देखेंगे। तो सबसे पहले आती है सिमिलरिटीज, मतलब समानताएं। 1 जोड़ी एंटीना पाई जाती है इंसेक्टा में भी, और इसके साथ में चिलोपोडा में भी। सेगमेंटेड बॉडी पाई जाती है, ट्रेकियल सिस्टम के द्वारा संक्शन होता है, और संयुक्त पैर पाए जाते हैं। ये दोनों में है कि ट्रेकिया के द्वारा श्वसन होगा, और 1 जोड़ी 1 पेयर ऑफ एंटीना पाई जाएगी, सेगमेंटेड बॉडी होगी, और जॉइंटेड लेग्स होंगे। अभी तक किसी भी साथी ने ये नहीं बताया कि सर मैंने कहीं ना कहीं क्या कर लिया है, मैंने कहीं ना कहीं नोट्स बना लिए। पिछली 3 क्लास का भी थोड़ी देर मैंने पहले पूछा था कि किस किस साथी ने नोट्स बना लिए, ठीक है, तो बताएंगे सभी साथी। और इसके बाद में देखो अंतर की बात करते हैं। चिलोपोडाम में प्रत्येक खंड में 1 जोड़ी क्या पाई जाती है, पैर पाई जाती है, जबकि कीटों में कितने होते हैं, 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। मतलब चिलोपोडा में क्या होते हैं, प्रत्येक खंड में क्या पाई जाती है, 1 जोड़ा पैर पाया जाता है, जबकि
कीटों में 3 जोड़ी पैर होते हैं। इसके साथ में चिलोपोडा में विषैले पंजे होते हैं, जबकि कीटों में अनुपस्थित होते हैं। और चिलोपोडा रात्रिचर और मांसाहारी होते हैं, जबकि ये सर्वाहारी, मांसाहारी और इसके साथ में ही शाकाहारी होते हैं, मतलब कुछ भी खा लेते हैं। ये बड़े इंसेक्ट आते हैं किसके साथ में, चिलोपोडा के साथ में। इसके बाद में आता है बेटा डिप्लोपोडा। क्या आता है, डिप्लोपोडा के साथ में रिलेशन देखते हैं। तो सबसे पहले समानताओं के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या समानताएं हैं। तो सेगमेंटेड बॉडी मतलब हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। इसके साथ में वन पेयर ऑफ एंटीनी। इसके साथ में ट्रेकियल सिस्टम, मतलब जो रेस्पिरेशन होता है वो ट्रेकियल सिस्टम के द्वारा होता है। तो ये तो कहीं ना कहीं क्या है, सिमिलरिटीज है, समानताएं हैं। इसके बाद में आता है अंतर। डिप्लोपोडा में प्रत्येक खंड में 2 जोड़ी पैर होते हैं। कितने होते हैं, डिप्लोपोडा में 2 जोड़ी प्रत्येक खंड में होते हैं, जबकि अपन बात करें इंसेक्टा में तो 3 जोड़ी, टोटली कितने होते हैं, 3 जोड़ी होते हैं। और डिप्लोपोडा शाकाहारी होते हैं, और जबकि कीट विभिन्न प्रकार के आहार लेते हैं, जैसे कि हर्बीवोरस भी होते हैं, कार्निवोरस भी होते हैं और ओमिनोवोरस भी होते हैं। इसके बाद में डिप्लोपोडा की जो गति है वो धीमी होती है, और कीट क्या होते हैं, तेजी से चलते हैं, तेजी से दौड़ते हैं। ठीक है, और इसके साथ में सर की 2 क्लास के नोट्स बना लिए। तनवीर ने कहा कि सर 2 के बना लिए। बेटा टाइम टू टाइम बनाते रहो, बाद में नहीं बनेंगे, एक साथ नहीं बनेंगे तो धीरे धीरे बनाते रहो। इसके बाद में अपने आता है नेक्स्ट, रिलेशनशिप विथ क्लास ओनाइकोपोरा, मतलब ओनाइकोपोरा क्लास के बारे में अपने को बात करनी है। तो ओनाइकोपोरा क्लास में अपन बात करते हैं, सबसे पहले सिमिलरिटीज की बात करते हैं। तो इनका जो शरीर है वो क्या होता है, सेगमेंटेड होता है। क्या होता है बेटा, सेगमेंटेड होता है। सेगमेंटेड का मतलब है कि सिर, वक्ष, उदर में क्या होता है, डिवाइड होता है। इसके साथ में ही बात करें, काइटिन युक्त क्या होता है, एक्सोस्केलेटन होता है, मतलब कीटों में भी है और इसके साथ में किसमें है, ओनाइकोपोरा में है। और इसके बाद में आता है कि श्वसन कीटों में किसके द्वारा होता है, कि सर ट्रेकिया के द्वारा होता है। और अपन बात करें ओनाइकोपोरा में, तो ओनाइकोपोरा में भी किसके द्वारा होता है, ट्रेकिया के द्वारा होता है। तो ये तो क्या है, सिमिलरिटीज है, समानताएं हैं। अंतर क्या है, ओनाइकोपोरा में एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की एक क्या है, कड़ी मानी जाती है। ओनाइकोपोरा को एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा की क्या मानी जाती है, कड़ी मानी जाती है। और इसमें जो एस युक्त क्या पाए जाते हैं, पैर पाए जाते हैं, अनजॉइंटेड पाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने उस टाइम भी आपको लिखाया था, कब, जब मैंने इनकी विशेषताएं बताई थी। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। ओनाइकोपोरा में लार्वा अवस्था होती है, जबकि कीटों में क्या पाया जाता है, मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। एनी इंफॉर्मेशन इन नंबरों पर आप क्या कर सकते हो, कॉल मैसेज कर सकते हो। इसके साथ में ही इंस्टाग्राम पर अपने क्या आ रही है बेटा, रील्स आ रही है, इनसे रिलेटेड, टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड। तो जाकर ज्वाइन करना, अगर कोई साथी चलाता है तो ब्राइट एग्रो क्लासेस के नाम से। और इसके साथ में ही अपन बात करें तो अपना टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल है, वहां पर यूट्यूब चैनल पर अभी आई है कि बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ में किसकी तैयारी करें। ठीक है, तो वो वाली वीडियो आपको जरूर देखनी है। अभी सर्च करना है कि सर बीएससी एग्रीकल्चर के साथ में किसकी तैयारी करें, तो वो आपके वीडियो मिलेगी ब्राइट एग्रो क्लासेस की, सुबह की आई हुई। तो वो आपको देखना है, ब्राइट एग्रो क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली है, तो वहां पर देखिएगा। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय जवान। और मैं आपको बता देता हूं बेटा, अब वाली जो क्लास होगी ना, वो होगी लगभग 9:20 के आसपास ही स्टार्ट हो जाएगी। 9:20 पर आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो 9:20 पर क्लास को आपको ज्वाइन करना है। ओनली आपके पास में 7-8 मिनट का टाइम है, वो टाइम आप पे आराम से एंजॉय कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो इस क्लास का। फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में 9:20 पर, वो ही एंटोमोलॉजी की क्लास होगी, टॉपिक नंबर 5 की। तो मिलते हैं उस क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।